स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो लेसन का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। मीन्स फूड में से हमें क्या क्या मिलता है। तो पहला टॉपिक है फूड वेराइटी, उसके बाद सोर्सेस ऑफ फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स और व्हाट एनिमल्स ईट। इसके बारे में हम आज लेसन में देखेंगे। तो पहला टॉपिक है फूड वेराइटी। Class 6 has organized a class party today. Shweta has idlis in her tiffin box. Rahul has sandwiches. Nikita has puris. And Raj has sprouted bean salad. Each student has a surprise for the party. There is a variety of the food items like puris, dhokla, upma and so much more. They are made of different materials. The materials needed to prepare any food item are called ingredients. For example, to cook rice at home, we take raw rice and boil it in water. Thus, rice and water are the two ingredients to boiled rice. Similarly, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil. देखो बच्चों, फूड वेराइटी में बहुत सी आइटम्स अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती है। तो जो मटेरियल्स हमें चाहिए उसे फूड आइटम्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स हमें चाहिए उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स बोले तो मसाले। फॉर एग्जांपल, अगर हमें राइस कुक करना है घर पर, तो पहले हमें रॉ राइस मीन्स कच्चे चावल उसको पानी में बॉईल करना पड़ेगा, मीन्स उबालना पड़ेगा। तो राइस और वाटर दो इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम बॉइल्ड राइस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी फूड आइटम्स है जो इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल है वेजिटेबल करी मीन्स सब्जी। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार दूसरे प्रकार के वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस मीन्स मसाले चाहिए और ऑयल चाहिए। तो ये फूड वेराइटी के बारे में था। Food from plants. We get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar and beverages from plants. Activity 5. To sprout some seeds. Things needed: moong, chana, cotton cloth, container, method. Food from animals. We get the following food items from animals: milk from animals such as cows, buffaloes and goats. It is also used to prepare milk products such as butter, cheese, ghee, curd and ice cream. Eggs from hen, turkey and duck. Meat from hen, duck, goat and fish. Honey from honeybees. Food of animals. Do you have a pet dog or cat?
You will then surely be aware of the food. फिर बच्चों हम सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में देखेंगे। जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मीन्स मसाले होते हैं उसमें से हम अलग अलग प्रकार की डिशेस बना सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, तो क्या ऑफ कोर्स प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स में से ही मिलते हैं। फिर वेयर डज मिल्क, एग्स एंड मीट्स कम फ्रॉम। फिर आप सोचेंगे कि दूध, एग्स और मीट कहाँ से आता है, तो वो हमें एनिमल्स के पास से मिलता है। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में देखेंगे तो हमें प्लांट्स के अलग अलग भाग में से अलग अलग चीज मिलती है, जैसे कि सीरियल से, पल्सेस से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, स्पाइसेस, ऑयल एंड शुगर फ्रॉम प्लांट। ये सभी चीज हमें प्लांट्स के पास से ही मिलती है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स मीन्स प्लांट्स के अलग अलग भाग है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स एंड सीड्स, और हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। कि जो भाग प्लांट के हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं उसे एडिबल पार्ट्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, के प्राणियों के पास से हमें क्या खुराक मीन्स फूड मिलता है। तो उसमें है मिल्क, जो मिल्क है हमें काव, बफेलो, गोट के पास से मिलता है, जिससे हम इसमें से बटर, चीज, घी, दही, कर्ड, आइसक्रीम बना सकते हैं। फिर एग्स है जो हमें हेन्स और टर्कीज और डक्स के पास से मिलता है, जिससे एग्स में से हमें प्रोटीन और विटामिन मिलता है। फिर मीट जो हमें वो है प्रोटीन, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, जो हेन्स, डक्स, गोट्स और फिश से मिलता है। और बाद में आता है हनी। हनी बोले तो वो हनी बीज के पास से ही हमें मिलता है, जो टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड आइटम है, जिसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी उपयोग में लेते हैं। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स मीन्स हनी बीज जो है वो फ्लावर के पत्ती में से जो रस निकाल कर अपने नेक्टर में मीन्स स्वीट जूस को हनी में कन्वर्ट करता है, मीन्स बदल देता है। वो अपनी हाइव मीन्स मधुपुरे में स्टोर करता है। फिर उसमें हनी बीज ज़्यादा समय तक एपीकल्चर मीन्स हनी को बनाने का काम करते हैं। उसे एपियर्स फॉर रेयरिंग, हनी बीज केप्ट इन एपियर्स फॉर रेयरिंग मीन्स उसमें ही हनी बीज छोटे से बड़ी होती है और हनी बनाती है। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट एनिमल्स ईट। These animals eat. You must be giving milk, bread, chapati or meat. Decomposers. Some living organisms in nature like fungi and bacteria feed on dead plants and animals. They decompose them. These organisms are called decomposers. Decomposers help to keep the earth clean. देखो बच्चों, एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट में जो प्रोडक्ट्स बनता है उसे खाते हैं, उसको हार्बीवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उसे कार्निवोर्स कहते हैं। और ओमनिवोर्स है जो एनिमल बोथ प्लांट्स और एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उसको ओमनिवोर्स बोलते हैं। फिर स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स क्या है कि वो मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और सड़ी हुई चीज खाते हैं, जैसे कि जैकल्स, हिना और वल्चर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे फूड चेन। Food problem. Many people in our country do not get enough food to eat. This is because there is shortage of food, or if available, many people cannot buy enough food due to poverty. This is called food problem. The food problem of our country can be solved by the following ways. We should grow more food. Our farmers can grow more crops by using
using modern methods of farming. We should store the food grains properly so that they are not eaten by pests like rats, insects and birds, or spoiled by microorganisms. We should not overeat or waste food in any way. Overeating leads to obesity. We should not take more food than we can eat. We should फिर हम देखेंगे फूड चेन। फूड चेन मतलब कि हमें जो अल्टीमेट सोर्स मीन्स सन के पास से एनर्जी से जो हमें फूड चेन मिलता है, जैसे कि फूड चेन इस तरह होता है, ग्रास, उसके बाद डियर और उसके बाद लायन। मीन्स ग्रास डियर खाता है और डियर को लायन खाता है। फिर नीचे दूसरा एग्जांपल दिया है, जो ग्रास है उसको ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है। इस तरह फूड चेन बनता है एनिमल्स का। अब हम देखेंगे फूड प्रॉब्लम्स। तो हमारे देश में बहुत से लोग को खाने को पूरा खाने के लिए नहीं मिलता है, फूड की शॉर्टेज होती है। तो उसे मेनी पीपल्स कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण लोग पूर्ति प्रमाण में अपना खुराक नहीं ले सकते, इसलिए हमारे देश में फूड प्रॉब्लम है। तो हमें वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इसलिए हमें ज़्यादा अनाज को उगाना चाहिए मॉडर्न मेथड से, और हमें फूड ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे रेट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स उसको स्पॉइल मीन्स बिगाड़ कर ना खराब न करें। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, और हमें फूड का वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।